सभी जन को मेरा राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका स्वागत करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स बाय मेघा मिश्रा में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एजुकेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी सबसे तेज और सबसे पहले। तो चलिए आज की ये जो श्रृंखला हमारी होने वाली है, इसको पूर्णतः पूर्ण करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि हम आज के विषय के बारे में आपको जो है सूचित करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है यानी कि टॉपिक है वो होने वाला है एचपीसी, जो कि मैंने रीसेंट एक प्लेलिस्ट जो है उसको लॉन्च किया है, जिसमें मैं एचपीसी का शुरू से लेकर लास्ट तक आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि उसमें क्या क्या दिया गया है, मतलब क्या उसके डेवलपमेंट गोल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, कैसे आपको पूरा जो है बनाना है। और फिर लास्ट में जो 3 वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको क्लास वाइज ये भी बताऊंगी कि आपको उसे फिल कैसे करना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है, हमने पिछले वीडियो में इंट्रो देखा था कि भाई लर्निंग कॉम्पिटेंसीज क्या होते हैं, डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे इंट्रो वीडियो की जो है लिंक आपको मिलेगी। तो सबसे पहले जाके आप पार्ट 1 इस वीडियो का जरूर देखिएगा। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट्स ऑफ एचपीसी। मतलब एक रिपोर्ट कार्ड, मान लीजिए अगर एचपीसी आपने 6 पन्ने का बनाया है, 6 सेक्शंस है, तो 6 सेक्शंस 6 पन्ने में, 6 पन्ने में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, आज के वीडियो में हम वो देखेंगे, पार्ट्स ऑफ एचपीसी। तो चलिए आइए सीधे हम चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि सीबीएसई की और एजुकेशन से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स मैं आपको देती रहती हूँ, और कई सारी अपडेट्स उसमें ऐसी होती हैं जो कि पहले आओ पहले पाओ वाली होती है। तो उस क्राइटेरिया में फिट होने के लिए ये जरूरी है कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए, और वो पाने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो। एक छोटी सी जानकारी और, हम आपके लेकर आए हैं टीएलएम और प्रोजेक्ट स्टोर, जो कि बाइंग एंड सेलिंग इन योर सिटी अवेलेबल है। सो अगर आप एक टीचर हैं और टीएलएम्स बनाते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, और फिर उसके बाद भाई जिसको बनाना होता है ना, मतलब जिसने बनाया होता है उसी को पता होता है कि उसकी कितनी मेहनत लगी है, उसको फेंकने का मन नहीं करता, तो मत फेंकिए, मुझे दीजिए एक वीडियो और एक फोटो मेरे इंस्टाग्राम पे, जो अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो मैं सेल पर लगा दूंगी, और उस सिटी के अंदर आपको सेल करने में आपका प्रोजेक्ट जो है वो मैं हेल्प करूंगी मेरे प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम कर सकते हैं, वो आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब सीधे चलते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण विषय की ओर। हम आज जानेंगे कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं जो आपको अपने प्रोग्रेस कार्ड में बताने हैं, वो कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो आपको बच्चों से चाहिए होंगी, वो कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो आपको पेरेंट्स से चाहिए होंगी। तो भाई उनको जानना भी तो ज़रूरी है पहले। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैंने अपनी इमेज को कर लिया है छोटा, क्योंकि अब आपको पीडीएफ में देखने की भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने ले लिया है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड इम्प्लीमेंटेशन गाइड फॉर टीचर्स। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट सेक्शन, सबसे पहला पेज किस चीज़ का होगा एचपीसी में, सबसे पहला पेज होगा आपका अ ग्लिम्स ऑफ माई सेल्फ एंड अ ग्लिम्स ऑफ माई फैमिली, जिसमें बच्चे का आपको नाम, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, वो कौन सा फूड उसको अच्छा लगता है, उसका फेवरेट कलर कौन सा है, वो कौन सी ड्रेसेस पहनना पसंद करता है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और साथ ही में एक छोटा सा सेक्शन जो कि उसकी फैमिली के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ जानकारी दे, जैसे कि मदर फादर का नेम क्या है, मदर फादर क्या करते हैं, और बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। तो ये चीज़ जो है सेक्शन 1 में इंक्लूड होगी आपकी, दैट इज ग्लिम्स ऑफ माई सेल्फ एंड ग्लिम्स ऑफ माई फैमिली। ठीक है, लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो पेज है इसको डिज़ाइन कैसे करना है। आज हम लोग सिर्फ ये समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को हमको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पेज रहेगा, जिसमें कि आप बच्चों के खुद के बारे में उनसे जानकारी लेंगे, और इवन ये जो पेज होगा ना, ये आप बच्चों से ही भरवाएंगे। इतना क्रिएटिव ये पेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब एनिमेशन सब कुछ इसमें, एनिमेशन तो नहीं, कार्टून कैरेक्टर्स आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब पॉइंट्स टू कंसीडर फॉर टीचर्स के लिए एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है, आइए देखिए, पढ़ लेते हैं। डू नॉट इंटरप्रेट द चाइल्ड्स पिक्चर, बी ओपन टू एवरीथिंग एंड एनीथिंग द चाइल्ड ड्रॉज, इवन इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग अ ग्लिम्स ऑफ देमसेल्व्स, फैमिली इन अ लिटरल सेंस। एनकरेज एंड मोटिवेट अ चाइल्ड टू बी एज क्रिएटिव एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा आप क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर जनरेट कर सके उतनी ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए और क्रिएट अ स्पेस फॉर चिल्ड्रन विद मटेरियल्स लाइक
Glue sticks, pebbles, sticks, colors. The intention is to make a drawing, a space for child to access their creative sides. ठीक है, तो ये वाला जो पूरा जो पेज होगा, आपके पास दो चॉइसेस हैं। देखिए मैं बता देती हूँ, आप या तो इसे बच्चों से खुद से जो है डिजाइन करवा सकते हैं, या फिर उस कुछ कलरिंग या फिर कुछ ऐसी चीजें करने को दे सकते हैं जिससे कि बच्चा खुद क्रिएटिविटी अपनी दिखाए। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 1 होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन 1 में आपके क्या होगा, बच्चे के बारे में होगा और बच्चे की फैमिली के बारे में होगा। ठीक है, इसके बाद रिफ्लेक्शन जो है ग्लिम्स ऑफ माई सेल्फ का, वो क्या है, क्या हम इससे ऑब्जर्व करना चाहते हैं। सबसे पहले एंगेजमेंट लेवल उनका बढ़ाना है हमको। ठीक है, क्रिएटिविटी उनकी बढ़ानी है, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स उनकी आपको इंक्रीज करनी है। अब डायलॉग, मतलब जब बच्चे को समझाएंगे तब क्या करेंगे, एंगेज इन अ डायलॉग टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव टू ड्रॉ और पेस्ट। आप अपने कन्वर्सेशन में ही उनको ये क्लियर कीजिए कि उनको आखिर करना क्या है इस पेज में। ठीक है, तो ये चीज आपकी रिफ्लेक्शन होगी। इसके बाद अब चलते हैं सीधे सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 हमने जाना कि सेक्शन 1 में बच्चा क्या करेगा, अपने बारे में कुछ चीजें, उसकी फेवरेट चीजें, उसके फेवरेट कलर, उसकी फेवरेट ड्रेस, उसका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, ये सारी चीजों को वो एक क्रिएटिव पेज में पूरा बनाएगा। या आप उसको बना के देंगे तो वो कलर भी कर सकता है, या फिर कुछ चीजों की आप स्पेलिंग लिखवा सकते हैं। तो दिस इज अप टू यू, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। ठीक है, कि आप बच्चे से कितना अच्छा निकलवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 2। सेक्शन 2 का मतलब सीधा है कि पेज 2। ठीक है, पेज 1 में आपने बच्चे की खुद की चीजें, जो पर्सनल उसकी चीजें हैं, उसका ब्यौरा लिया या उसको क्रिएटिविटी में एंगेज किया। सेक्शन 2 में क्या होगा, सेक्शन 2 इज ऑल अबाउट मी, बच्चे के बारे में। भाई आपको ऑल अबाउट मी भी बच्चे से ही भरवाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप ये चेक करेंगे कि बच्चे को कितनी नॉलेज है खुद के बारे में, स्वयं के बारे में, वो कितना जानता है, सेल्फ अवेयर कितना है, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या करना होगा भाई, इसमें आपको क्या करनी होगी कि उनकी जो है बर्थडे उनको पता है कि नहीं, हाइट और वेट उनको पता है कि नहीं, उनके फ्रेंड का नाम क्या है, उनके पेरेंट्स का नाम क्या है, उनकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, उनका जो फूड है, वो जो फेवरेट फूड है, फेवरेट कलर, एनिमल। इसमें ऑल अबाउट मी में आप थोड़ा सा और ब्रीफली जो है ग्लिम्स ऑफ माई सेल्फ को थोड़ा सा और जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, या कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बच्चों से पूछ सकते हैं, जैसे कि उन्हें पता है कि नहीं कि उनका हाइट कितना है, उन्हें पता है कि नहीं उनका वेट कितना है, उन्हें पता है कि नहीं कि उनका जो भी जिस तरीके से लैंग्वेज, अगर उनमें डिफरेंस है तो लैंग्वेज वो कौन सी बोलते हैं, है ना। अगर मान लीजिए इफ़ यू आर टीचिंग इन एपीएस, तो एपीएस में अगर आप लैंग्वेज पूछेंगे तो लैंग्वेज विल बी वैरायटी ऑफ आंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप जो है बच्चों की कुछ और जानकारी बच्चों से ऑल अबाउट मी में लेने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें कि ये पता चलता है हम लोग को कि वो बच्चा सेल्फ अवेयर कितना है, खुद को कितना जानता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद आप मटेरियल्स क्या क्या कैरी कर सकते हैं। फॉर्मेट इज गिवन जस्ट अ सैम्पल ओके, नीचे दिया होगा तो हम एक बार चेक करेंगे। टीचर्स कैन यूज द सेम फॉर्मेट ऑल्सो, ओके फाइन, इसमें एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है। चलिए नीचे नीचे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे साथ साथ में हम फॉर्मेट भी देखते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आप बच्चे को जब आप बताएं ये सब चीज़ें, तो बच्चों को एग्जाम्पल्स के साथ शेयर करें। जैसे कि आपने बोला बेटा आपको पेरेंट नेम लिखना है, तो पेरेंट नेम में भी अगर आप फाउंडेशनल स्टेज पे एचपीसी करवा रहे हैं, तो फाउंडेशनल स्टेज पे तो बच्चे को पता ही नहीं होगा कि पेरेंट क्या है ना। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होता है, दे आर सेल्फ अवेयर, दे आर वेल एंड गुड, बट बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो आपको उनको रेलेवेंट एग्जाम्पल्स देके उनको बताना होगा, या उनको कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछने होंगे जिसमें कि वो एक आंसर ना दे, बहुत सारे आंसर्स को क्रिएट कर सके, सो दैट दे मे राइट समथिंग एटलीस्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें करनी है, और इससे क्रिटिकल थिंकिंग और जो है रीजनिंग, बच्चों की सेल्फ अवेयरनेस, स्पेलिंग्स, ये सब इनका डेवलपमेंट हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस फॉर द टीचर्स टू गिव, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आप बच्चे को देंगे ये भी देख लीजिए। टुडे विल बी गेटिंग टू नो आवर सेल्स बेटर, आप बच्चों को बोल सकते हैं कि आज हम खुद के बारे में जानेंगे। आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग अ वर्कशीट टू यू, दिस वर्कशीट इज आस्किंग अबाउट अवर लाइक्स डिसलाइक्स। बच्चों को आप बता सकते हैं, और बच्चों को जितने अच्छे से आप एक्सप्लेन करेंगे उतना अच्छा बच्चों का एंगेजमेंट जो है, उनका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो आप खुद बन सकते हैं, या फिर उस वर्कशीट को बना सकते हैं। इससे क्या क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, बच्चों में क्या क्या डेवलप हो रहा है, एंगेजमेंट लेवल उनका बढ़ रहा है ना, आइडेंटिफाई हो रहा है कि वो कितने ज़्यादा सेल्फ अवेयर है, असेस कर पा रहे हैं कि वो कितना समझ सकते हैं। ठीक है, उनकी समझ के बारे में भी तो हम पता चल रहा है कि अगर हम बोल रहे हैं या कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। ठीक है, इसको हमको एसेस करने का मौका इस शीट के साथ, ऑल अबाउट मी के साथ मिल जाता है। तो ये आपका हुआ पार्ट 2 ऑफ एचपीसी, ये भी आपको अगेन बच्चे से ही भरवाना है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 3 आता है।
सेक्शन 3 में आपको क्या करना है, ये कुछ ऐसा काम है जो कि अगेन अब टीचर के बेस पर आ गया। ये 2 पेजेस आपने बच्चों से भरवाए, माई सेल्फ एंड द ग्लिम्स ऑफ माई फैमिली, एंड द सेकेंड पेज इज ऑल अबाउट मी, ठीक है, जिसमें कि आप बच्चे से कुछ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी ले सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 3 यानी कि पेज 3 आप बोल सकते हैं आसान भाषा में चेकलिस्ट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। अब आपको एक डेवलपमेंट गोल्स की चेकलिस्ट बनानी है और ये पता करना है कि आपने जो एक्टिविटी डिसाइड की है उससे डेवलपमेंट गोल्स कहाँ तक पहुंच पा रहा है बच्चा, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल एकदम नीचे वाले लेवल पे है, मीडियम लेवल पर है, या बहुत अच्छा बच्चा कर रहा है लेवल में, ठीक है। तो डेवलपमेंट गोल 1 अगर आप देखें तो पहला, हालांकि ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अब यहाँ पर थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन मैं इसको करूंगी। डेवलपमेंट गोल पहला आप देखिए, ये चीज आपको एक चेकलिस्ट के रूप में इसको तैयार करना होगा। जैसे कि आपने लिखा, एक टेबल आपने बनाई, आपने लिखा उसमें डेवलपमेंट गोल 1, वहां पे ये पूरा डिस्क्रिप्शन आप नहीं लिखेंगे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि एचपीसी जो कि एनसीईआरटी निपुण की जो पहल है उसके हिसाब से डेवलपमेंट गोल 1 है क्या। तभी तो आप भाई किसी एक्टिविटी में ये पहचान पाएंगे, ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उस एक्टिविटी ने डेवलपमेंट गोल 1 को कहाँ तक पहुंचाया है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने बच्चों को कोई एक्टिविटी कराई जो कि एक्शन से रिलेटेड है, मैंने बच्चों को पीटी कराई या कुछ भी कराया, अब मैं क्या करूंगी, एक टेबल बनाऊंगी और उस पर लिखूंगी ऊपर कि भाई एक्टिविटी मैंने ये कराई है। डेवलपमेंट गोल हेल्थ एंड वेलबींग, फर्स्ट डेवलपमेंट गोल है आपका हेल्थ एंड वेलबींग, जहां पर द की कॉम्पिटेंसीज, जो कॉम्पिटेंसीज है उसके अंदर वो कौन कौन सी है, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, मैनेजिंग इमोशंस, इंटरैक्टिंग विद अदर्स, एम्पैथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेशन, प्रो सोशल बिहेवियर, हेल्थ एंड हाइजीन, मोटर स्किल्स एंड पार्टिसिपेशन। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर बच्चा कौन से लेवल पे है, स्टेज 1 में है इस लेवल, इन चीज़ों में, या स्टेज 2 पे है, या स्टेज 3 पे है। 3 स्टेजेस जो है वो बेसिकली बताई गई है टू अचीव 1 डेवलपमेंट गोल, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप चेकलिस्ट में मार्क करेंगे कि हाँ भाई डेवलपमेंट गोल में ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों के बेस पर हमको एक एक्टिविटी में बच्चे को क्या करना है, एसेस करना है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। इसके बाद चलते हैं डेवलपमेंट गोल 2 की तरफ। डेवलपमेंट गोल 2 क्या कहता है, कहता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स कैसा है बच्चे का, अब इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आपको एसेस करनी है वो देख लीजिए। बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, बच्चा कितने जल्दी कनेक्ट हो जाता है, घुल मिल जाता है। बिल्डिंग एंड मैनेजिंग कन्वर्सेशंस, बच्चा कम्युनिकेशन में कैसा है। साउंड सिंबल एसोसिएशन, बच्चा देखकर या सुनकर कितना अच्छा चीज़ों को पहचानता है। फर्स्ट लैंग्वेज स्किल्स, बच्चा जो घर से सीख के आ रहा है वो वाली लैंग्वेज उसकी कितनी अच्छी है। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, आप जो लैंग्वेज पढ़ा रहे हो उसमें बच्चा कितनी जल्दी ग्रास्प कर रहा है। इन पॉइंट्स के बेस पर अगेन आपको बताना है कि डेवलपमेंट गोल 2 में बच्चा स्टेज 1 पे है, स्टेज 2 पे है और स्टेज 3 पे है, किस पर है वहां पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। अगेन चलते हैं डेवलपमेंट गोल 3 की ओर। 3 कहता है कि चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व लर्नर्स एंड कनेक्ट विद देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। बच्चा अपने एनवायरनमेंट से कितनी जल्दी घुल मिल जाता है, ये आपको इसमें चेक करना है। इसके अंदर कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जिनको आप जो है एसेस करेंगे, चेक करेंगे, तो वो आ जाते हैं आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, क्यूरियोसिटी बच्चे की कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, सेंसिटिव डेवलपमेंट कैसा है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैसी है, सीक्वेंसिंग कैसी है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बच्चे का कैसा है। तो ये सारी चीज़ें, फाइनेंशियल लिटरेसी, न्यूमरेसी कैसी है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन अगेन रिपीट हो गया, टेक्नोलॉजी स्किल्स बच्चे की कैसी है। तो डेवलपमेंट 3 में भी, डेवलपमेंट गोल 3 में भी आप इन पॉइंटर्स पे बच्चे को इवेलुएट करेंगे कि बच्चा स्टेज 1 पे है, स्टेज 2 पे है और स्टेज 3 पे है। अभी मैं आपको स्टेज 1, 2, 3 इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आप इन स्टेजेस के नाम नहीं जानते। हम आगे चलेंगे तो बताऊंगी मैं आपको कि स्टेज 1, 2, 3 जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इन्हीं को अलग से नाम दिया गया है, जो कि अगेन एचपीसी के द्वारा दिया गया। तो वहां पर हम थोड़ी देर बाद चलेंगे, जब हम सैंपल देखेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चला कि सेक्शन 3 में आपको क्या करना है, आपको किसी एक्टिविटी का ये श्योर करना है कि बच्चा डेवलपमेंट गोल्स को कहाँ तक रीच कर पा रहा है, ठीक है, वो आपको एसेस करना है, ठीक है। फाइन, समझ में आ गया। अब चलते हैं सेक्शन 4 की ओर। सेक्शन 4 का मतलब अगेन पेज 4, मतलब आप समझ लीजिए ये रिपोर्ट कार्ड ही चल रहा है, रिपोर्ट कार्ड का पेज 4। पेज 4 में क्या होगा, पेज 4 में होगा आपका सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट। बच्चा एक्टिविटी के बाद खुद को जज करेगा कि वो कहां तक इस एक्टिविटी को लेकर कंफर्टेबल है, कितना उसने सीखा, क्या सीखा, कहां उसे दिक्कत आई, ये आपका हो गया सेल्फ असेसमेंट। पीयर असेसमेंट में उसके जो 2 कोई भी फ्रेंड्स होंगे, एनी 2 फ्रेंड्स,
उनका आप फीडबैक लेंगे उस बच्चे के लिए कि उस बच्चे ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, ग्रुप में वो कैसा रहा एंड ऑल, बहुत सारी चीजें। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि मटेरियल्स टू कैरी। ओके, इसमें प्रिंट आउट सेल्फ और पीयर असेसमेंट शीट जो होती है वो मैं आपको सैंपल में बताऊंगी कि कैसी शीट्स ये होती हैं, ठीक है। असेसमेंट फॉर सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एक्टिविटीज एंड सी हाउ एंगेज्ड दे आर। आपको ये चीज़ जो है वो एंगेजमेंट इसको प्रोसेस बनाने के लिए जिम्मेदारी टीचर की है कि वो जितना ज़्यादा इसको एंगेजिंग बना सके, ठीक है। कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चे को जो है हैप्पी जो है फील करा रही हैं, कौन सी उसको सैड फील करा रही हैं, ठीक है। कौन सी उसको अच्छी लग रही है, कौन सी उसको अच्छी नहीं लग रही है। इस वे में क्या होगा, जब आप सेल्फ और पीयर असेसमेंट बच्चे का लेंगे तो उससे पता है टीचर्स को क्या पता चलेगा कि हमारी एक्टिविटी में, जैसे कि मान लीजिए आपने 10 बच्चों के अंदर कोई एक्टिविटी की, कोई 10 बच्चे हैं मेरी क्लास में, 10 बच्चों के ऊपर मैंने एक एक्टिविटी परफॉर्म कराई। मान लीजिए उसमें 6 बच्चों ने बहुत अच्छा फील किया, उन्होंने सेल्फ असेसमेंट में लिखा आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, उन्होंने हैप्पी पे टिक लगाया, हैप्पी फेसेस बनाए। जब आपने फीडबैक लिया, उनका खुद का फीडबैक जो वो खुद को दे रहे हैं सेल्फ असेसमेंट, अब और जो है 4 बच्चों ने उसमें बैड फेसेस बनाए क्योंकि उनको वो एक्टिविटी समझ में नहीं आई। नाउ व्हाट इज योर पार्ट? टीचर का क्या पार्ट होगा कि वो उन 10 के 10 बच्चों का रिपोर्ट कार्ड एनालाइज करेंगी जब, तब उनको ये समझ में आएगा कि हाँ भाई ये एक्टिविटी मेरी 6 पर काम करी और 4 पर काम नहीं करी। तो ऐसे करके हम खुद का भी फीडबैक इसमें कर सकते हैं कि कहाँ तक हमारी एक्टिविटी इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इसका मोटिव वही चीज है, ठीक है। तो अभी हमने सेक्शन 4 देखा, नाउ वी विल कम टू सेक्शन 5। ओके, अगेन सेक्शन 5 मींस पेज 5। ये रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड का पेज नंबर 5 बोल सकते हो आप, ठीक है। इन सब का एक एक सैंपल बना हुआ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेकर आऊंगी, तो प्लीज इस वीडियो को विदाउट स्किपिंग पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने इसमें बेसिक सारी चीजें सेक्शन वाइज समझाई है। इसके बाद मैं एक एक करके आपको वर्कशीट्स भी दूंगी कि आप किस तरीके से इनको जो है बच्चों के सामने डिस्प्ले कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं पेरेंट्स फीडबैक की ओर। पेरेंट्स फीडबैक में क्या होगा, इट इज द फीडबैक दैट इज टेकन फ्रॉम पेरेंट्स कीपिंग इन माइंड देयर चिल्ड्रन परफॉर्मेंस over a period due to different activities that are being done with the students। अब देखिए पेरेंट्स फीडबैक आपको साल में कितनी बार लेना है? 2 बार लेना है, ठीक है। बेसिकली आपको 2 बार लेना है, वैसे तो आप हमेशा लेते रहते हैं पर रिपोर्ट कार्ड पर आपको 2 बार लेना है। और ऑफन टाइम्स भी आप इसको जो प्रोफाइल रजिस्टर्स हैं वहां तो आप लेते ही रहते हैं, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड में आपको साल में 2 बार लेना है, ठीक है। क्या करेंगे आप, मान लीजिए आपने जो है फर्स्ट टर्म का, टर्म 1 का मान लीजिए हाफ टर्म्स में डिवाइडेड है आपका पूरा सेशन, तो फर्स्ट टर्म का आपने जब फीडबैक लिया तो आप पेरेंट्स से एक एक्टिविटी शीट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिजाइन करें जो कि बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में पेरेंट्स से फीडबैक ले सके। जैसे कि बच्चे का बिहेवियरल पैटर्न कैसा है, ठीक है, बच्चा घर में जो है मॉरल वैल्यूज कितनी शो कर पाता है, बच्चा घर के काम में मम्मी पापा की मदद करता है या नहीं। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जब आप पेरेंट्स से पूछेंगे तब वो हाँ या ना में जवाब देंगे या थोड़े बहुत अपने रीजंस लिखेंगे। देयर यू कैन एनालाइज के बच्चे में कितनी लाइफ स्किल्स, कितनी मॉरल वैल्यूज और कितना अच्छा जो है डेवलपमेंट बच्चे के अंदर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि क्लास में बहुत ही अच्छे होते हैं पर वो घर पे उनका कुछ अलग ही होता है ना। तो टू बैलेंस दैट सिचुएशन दिस पेज इज मेड और दिस सेक्शन इज मेड सो दैट कि बच्चा जो है स्कूल में जो है वही वो घर पे रहे और जो घर पे है वही स्कूल में रहे, सो दैट बच्चे की एक्चुअल स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा डावाडोल ना हो, एकदम बैलेंस्ड रहे बच्चा कि हाँ भाई ये मेरी पर्सनैलिटी है और आई हैव टू बी इन दिस पर्सनैलिटी ओनली, मैं डुअल फेसेस लेके नहीं चलूंगा, ठीक है। कि मम्मी से डर लगता है तो मम्मी से एकदम स्ट्रिक्ट, और टीचर जो है मारती नहीं है, टीचर बहुत प्यार करती है तो उनके जो है एकदम ही बिल्कुल कोई उनकी बात ही नहीं सुनना। तो ऐसे बच्चों को बैलेंस करने के लिए ये वाला सेक्शन बनाया गया था। तो दिस इज पेरेंट फीडबैक। ओके, नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द लास्ट सेक्शन। आई होप दिस इज लास्ट सेक्शन, फिर भी हम एक बार नीचे चेक कर लेंगे। अब आ जाता है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है, बेसिकली आपको बच्चे की गई सारी एक्टिविटीज के कुछ कुछ छोटे छोटे फोटोग्राफ्स और थोड़ी थोड़ी रिपोर्ट कि बच्चा किस किस चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, क्या चीज़ें हैं जो उसको बहुत ही ज़्यादा फैंटेसाइज करती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसको कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, पोर्टफोलियो वाले पेज में आएंगी, जो कि अगेन टीचर भरेगा।
इसमें पीयर, सेल्फ या फिर पेरेंट का कोई भी लेना देना नहीं होगा, क्योंकि साल भर में जो भी बच्चा एक्टिविटीज करेगा उन एक्टिविटीज के बेस पे उसका पोर्टफोलियो बनेगा, जिसमें कि बच्चे की कुछ पिक्चर्स और बच्चे के बारे में थोड़ी थोड़ी इंटरेस्ट एक्टिविटीज की, बच्चा इसमें बहुत अच्छा है, को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा है, कुछ ड्राइंग में बहुत अच्छा है, आर्ट में बहुत अच्छा है, डांस में बहुत अच्छा है, म्यूजिक में बहुत अच्छा है, तो उसके द्वारा जो एकेडमिक पूरे सेशन में जो एक्टिविटीज रहेंगी पोर्टफोलियो में, उसके कुछ ग्लिम्पसेस फोटोज के साथ और थोड़ा थोड़ा राइट अप, ये आपको टीचर को करना होगा। ये हो गया आपका सेक्शन 6, HPC का पेज नंबर 6। अब चलिए आगे चलते हैं और एक बार देख लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से जो है ये शायद लास्ट सेक्शन था, बिल्कुल लास्ट सेक्शन था इसके बाद, क्योंकि रोल ऑफ प्रिंसिपल है ना। तो रोल ऑफ प्रिंसिपल को भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। चलिए ठीक है, तो प्रिंसिपल्स देखिए, पहले तो ये थोड़ा सा पुराना PDF है, काफ़ी टाइम पहले ये आ चुका था, पर प्रिंसिपल्स के लिए हालांकि HPC के बारे में ऑलरेडी वर्कशॉप्स चल रही हैं, हो रही हैं, तो अगर वैसे तो मैं बताती रहती हूँ और अगर आगे भी आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपको जो है HPC से रिलेटेड सारी वर्कशॉप्स जो है वो लेते रहना है, ठीक है। अब मेनली रोल ऑफ प्रिंसिपल है क्या, प्रिंसिपल को क्या करना है HPC में। प्रिंसिपल्स के लिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है टीचर्स को सपोर्ट करना ज्यादा से ज्यादा, सो दैट इम्प्लीमेंटेशन जो HPC का है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली हो सके, ठीक है। सेकेंड चीज, मेंटरिंग और गाइडेंस करते रहना अपने टीचर्स को। भाई मेंटरिंग और गाइडेंस आप तभी करेंगे जब प्रिंसिपल्स को खुद पता होगा, तो उसके लिए प्लीज इस प्लेलिस्ट को पूरा जरूर देखिएगा। मैंने बहुत ही आसान भाषा में एग्जाम्पल्स दे दे के आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है, तो अगर आपने अभी तक पूरे वीडियोस मेरे नहीं देखे तो देख लीजिएगा। इंट्रो वाला, इसके पहले वाला वीडियो आपको लिंक मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक। इसके बाद पेरेंट्स के लिए स्पेस डेवलप करना कि वो इन्वॉल्वमेंट अपना कर सकें, ठीक है। स्मूथ ट्रांजिशन होना, ECCE का पालन होना। ECCE के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जो कि NEP के अंदर आएगा, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी ECCE क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद HPC को पेरेंट्स तक पहुंचाना और उनकी पहुंच वहां तक बनाना, ये एक प्रिंसिपल का काम है। इसके बाद जो है प्रिंसिपल का सबसे महत्वपूर्ण काम, जो कि ट्रैक करना प्रोग्रेस को, कि उनके स्कूल में HPC को लेकर क्या क्या प्रोग्रेस जो है वो चल रही है, और अगर वो कुछ चेंजेस चाहते हैं या चेंजेस की नीड है तो चेंजेस को भी क्रिएट करना। तो ये आपने देखा कि ये जो पूरा है आपका रोल ऑफ प्रिंसिपल मैंने बताया, टास्क बेस्ड असेसमेंट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में। सजेस्टिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें करा सकते हैं एक्टिविटीज़ में। नेचर वॉक करा सकते हैं, स्पोर्ट्स रनिंग करा सकते हैं, हॉपिंग करा सकते हैं, सीरेशन ऑफ स्टिक्स करा सकते हैं, म्यूजिकल मूवमेंट, माइमिंग, रोल प्ले, आर्ट बेस्ड एक्टिविटी, स्टोरी टेलिंग, सर्कल टाइम, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप जो है, ये सब चीज़ें जो ऊपर डेवलपमेंट गोल्स वगैरह हैं, तो उसमें मैंने आपसे बोला था कि एक्टिविटीज़ आपको करानी होगी, तो एक्टिविटीज़ में आप इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं ये, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेटिंग टास्क विद कॉम्पिटेंसीज, ओके। अब यहाँ पे वो टेबल दी हुई है जो कि मैं आपको ऊपर बता रही थी कि आपको इस बेस पर इस तरीके से स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 पर आपको बच्चों को सेग्रीगेट करना है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक एक्टिविटी ली, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है, टास्क बेस्ड एक्टिविटी, मेकिंग सैलेड फ्रॉम लोकल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। बच्चे ने की एक्टिविटी। डेवलपमेंट गोल 1 क्या कहता है, हेल्थ और वेलबींग, जो कि हम पहले पढ़ कर आ चुके हैं। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर देखिए, सिलेक्ट रेलेवेंट कोडेड लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स कौन कौन से हैं, इसके लिए मैं आपको क्या करूंगी कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लर्निंग आउटकम्स क्लासेस 1 से लेकर पूरे जो है 5 क्लास तक, ठीक है। अगर मुझे ज़्यादा मिल जाएगा तो लर्निंग आउटकम्स ऑलरेडी CBSE की एक मैनुअल है, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको अटैच कर दूंगी, तो लर्निंग आउटकम्स आपको वहां से मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स पर बेस्ड मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आप ले लीजिए। मेंटेन्स हाइजीन, कुछ लर्निंग आउटकम्स के यहाँ पर जो है एग्जाम्पल दिए हैं, तो उनको हम एक बार कंसिडर कर लेते हैं। मेंटेन्स हाइजीन एंड क्लीनिनेस एंड हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस इंडिपेंडेंटली। अब जैसे कि हेल्थ एंड वेलबींग है और सैलड के ऊपर है, तो लर्निंग आउटकम क्या होगा भाई, क्या हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि वो हाइजीन जो है मेंटेन करे, क्लीनिनेस मेंटेन करे, हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस करे। आइडेंटिफाई लोकल अवेलेबल फूड आइटम्स, वो जो है फूड आइटम्स को लोकली कौन कौन से मिलते हैं ये उसे पता होना चाहिए।
डिस्प्लेज फाइन मोटर स्किल्स विद एक्यूरेसी एंड कंट्रोल, ठीक है, ये कर सके, यूज कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स फॉर यूजिंग सीजर नाइफ, उसको चलाना आना चाहिए। तो ये सब चीजें हेल्थ और वेलबींग को लेकर है और लर्निंग आउटकम की जो पीडीएफ है उसी से ली गई है। आप देख सकते हैं इसमें नंबर डला हुआ है, ये देखिए यहाँ पर नंबर डला हुआ है 4.13, 4.13A, 4.13, 18A, 4.18B। तो ये जो है ये पूरा उसी पीडीएफ में से लिया गया है। तो ये आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप किसी एक्टिविटी के लिए डेवलपमेंट गोल के अंदर कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स जो है वो डालेंगे, ठीक है, ये आपको खुद से सिलेक्ट करना होगा। फिर आपने सिलेक्ट कर लिए, 3 से 4 आपने लर्निंग आउटकम्स ले लिए। लर्निंग आउटकम्स के बाद आपको ये जो है इवैल्यूएट करना है कि बच्चा उस लर्निंग आउटकम में कहां तक पहुंचा है। ये बिगिनर्स स्टेज 1, प्रोग्रेसिंग स्टेज 2 और प्रोफिशिएंट स्टेज 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से चेक कर देना। अगर बच्चा फाइन मोटर स्किल्स में बहुत अच्छा है तो आप प्रोफिशिएंट पे कर सकते हैं, मेंटेन करता है हाइजीन, उसने पूरी एक्टिविटी बहुत ही साफ सुथरा ढंग से की है तो जो है प्रोफिशिएंट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से नहीं की है, मतलब बिगनर है, बहुत ज़्यादा नहीं जानता, तो बिगनर पे आप जो है चेक कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको इस पूरे फॉर्मूला को लगाना है। डेवलपमेंट 2 को भी आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह, और सिमिलरली आप डेवलपमेंट 3 को भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बिगनर में आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको समझाया, स्टूडेंट इज एट द बिगिनिंग स्टेज, प्रोग्रेसिंग में थोड़ा सा अच्छा कर रहा है और प्रोफिशिएंट में वो बच्चा एक्सीलेंट है, बहुत ही अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई कि ये जो है सेक्शंस होने वाले हैं HPC के। ओके, वैसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, फाइन, एंड लाइन वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। ओके, वी आर एट द लास्ट पॉइंट, और नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू कि इस पूरी प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जिस तरीके से मैं आपको पार्ट्स ऑफ HPC लेकर आई हूँ, आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको HPC ऑफ फाउंडेशनल स्टेज, HPC ऑफ प्रिपरेटरी स्टेज, ये जो है तीनों चीजें आपके लिए लेकर आऊंगी विद सैंपल ऑफ इट। सैंपल भी मैं साथ में आपको दूंगी जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने स्कूल्स में। मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको उसका कुछ दूसरा जो है बनाना होगा, या थोड़ा बहुत एक आध दो क्वेश्चन में आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट सैंपल मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, तो इस पूरे प्लेलिस्ट को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई भी दुविधा है। और इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी दुविधा है या आप मुझे कुछ सजेशन करना चाहते हैं कि हाँ हमें इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकते हैं कि मैम मुझे इस पे वीडियो चाहिए, जो भी आपको समझ में ना आए। टेलीग्राम ग्रुप चलता है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और TLM और जो प्रोजेक्ट स्टोर है उनकी भी जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो इन दोनों चीज़ों पे मिल जाती हैं आपको। तो चलिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे ही ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।